Do you feel the buzz? हाँ जी, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं दो कमांड्स, एक को हम कहते हैं मार्कस फाइनल और दूसरे को हम कहते हैं इनक्रप्ट विद पासवर्ड। मतलब कि हमने N4 फर्स्ट कमांड को हमने स्टार्ट किया है और फर्स्ट कमांड के अंदर हमने डिस्कशन किया है कि बेसिकली आपके साथ मार्कस फाइनल क्या चीज है और इनक्रप्ट विद पासवर्ड क्या चीज है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन आपके साथ जो कमांड है वो आपके साथ थर्ड वन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है, ये आपके साथ क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो है वो आपके साथ क्या चीज है और किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो बेसिकली पाया जाता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इज अ मीडियम सिक्योरिटी। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो आपके साथ पाया जाता है वो आपके साथ मीडियम सिक्योरिटी है। कौन सा सिक्योरिटी है, ये आपके साथ मीडियम सिक्योरिटी है, मतलब कि ना हाई है और ना लो है। ठीक है, मतलब कि एक बंदा अगर चाहता है तो वो इसको रीड कर सकते हैं। इट मींस द यूजर कैन रीड द डॉक्यूमेंट बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। मतलब क्या है कि एक यूजर अगर चाहता है तो वो इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है लेकिन इसमें किसी किस्म का चेंजिंग या डिलीशन नहीं कर सकता। मतलब मीडियम सिक्योरिटी इस तरह है कि इस पे हम पासवर्ड्स वगैरह प्रॉपर्ली लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को अप्लाई करने का बहुत सिंपल और इजी तरीका है। सिंटैक्स क्या है इसका, राइट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्या करना है, राइट करना है। जब आप डॉक्यूमेंट को राइट करेंगे फिर क्लिक ऑन फाइल टैब, इसके बाद क्लिक ऑन इन्फो कमांड, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्लिक ऑन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, देन अपीयर अ न्यू मेन्यू ऑन योर स्क्रीन। आप स्क्रीन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, इस पे आप क्या करना है, देन क्लिक ऑन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन अपीयर अ न्यू पेन ऑन योर स्क्रीन। फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी इंटरफेस में एक न्यू पेन अपीयर हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पे एक न्यू पेन अपीयर हो जाएगा। उस अपीयरेंस में फिर आपसे पूछता है कि आपको कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, आपको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन लगाना है या आपको कुछ स्टाइल रिस्ट्रिक्शंस लगाना है। तो मैं कहता हूं कि अलाउ द एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, अलाउ द एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि मुझे अलाउ करना है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस को। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन जो अलाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे आपको डिफरेंट सिक्योरिटीज मिलेंगे, मतलब रीड ओनली, फेलन फॉर्म, ठीक है ना, ईडीसी, इस तरह डिफरेंट सिक्योरिटीज आपको मिलेंगे। उसमें से जो सिक्योरिटी आपको पसंद वो सिक्योरिटी आप लगाए। लगाने के बाद देन क्लिक ऑन पासवर्ड, ठीक है ना, और इसके बाद देन टाइप द पासवर्ड that you want to apply on your document। डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो भी कमांड, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहां पे टाइप करें और इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद देन योर डॉक्यूमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड बन जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि एक बंदा इसको रीड तो कर सकेगा लेकिन इसमें किसी किस्म का चेंज या डिलीशन या कोई स्टाइल वगैरह इसको अप्लाई करना है तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको किस तरह अप्लाई करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैं आता हूँ एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के बाद मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट राइट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट राइट किया। आफ्टर द राइटिंग मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइल के बाद इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और इसके बाद ये थर्ड वन सिक्योरिटी है जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके साथ क्या हो गया, एक न्यू पेन यहाँ पे अपीयर हो गया, नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन या आपको फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है। तो मेरा काम एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के साथ है तो मैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे यहाँ पे चेक लगा लूंगा। ठीक है,
चेक लगाने के बाद फिर यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, ट्रैक चेंज, कमेंट्स, फिल इन फॉर्म और नो चेंज रीड आउट। ठीक है, डिफरेंट सिक्योरिटीज है। लेकिन इस सिक्योरिटी में और जो लो सिक्योरिटीज में फर्क ये है कि लो सिक्योरिटी को हर कोई क्रैक कर सकता है, मतलब इजीली हर कोई क्रैक कर सकता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी में कोई क्रैकिंग की चांसेस नहीं है, मतलब कि नो रिकवरी, इसमें किसी किस्म की रिकवरी या मतलब चेंजिंग या मतलब फॉर एग्जांपल क्रैकिंग या इसका कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिकली मीडियम सिक्योरिटी है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड ऐड हो गया है। जब पासवर्ड ऐड हो गया तो ये लो सिक्योरिटी से ऑटोमेटिकली मीडियम सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट रीड हो सकता है लेकिन इसमें किसी किस्म का चेंजिंग वगैरह हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इस डिफरेंट सिक्योरिटीज को मुझे अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहला वाला ये है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब ये एक ऐसा सिक्योरिटी है, ट्रैक का मतलब है टू नोट, चेंज का मतलब होता है एडिटिंग। मतलब ये सिक्योरिटी जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे लगाएंगे और इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें चेंज है। ठीक है, तो मैं ट्रैक चेंज को यहां पे ऐड करता हूं, इज अ सिक्योरिटी, यस। ठीक है, स्टार्ट एंड फोर्स प्रोटेक्शन, और यहां पे आप लोगों को पासवर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है, यहां पे आप लोगों को पासवर्ड टाइप। जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप के बाद ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब रिस्ट्रिक्शन के बाद अगर कोई बंदा इसको सेलेक्ट करता है और यहां से डिलीट करता है, डिलीट तो हो गया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पे एक रेड लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करता हूं, यहां पे मैं कुछ राइट कर रहा हूं, ये राइट तो हो रहा है लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे एक रेड लाइन आ रहा है। इस रेड लाइन का मतलब कि ये डॉक्यूमेंट नोट कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो ये नोट कर रहा है। फिर बाद में ये जो असल ऑथर है, जो ओरिजिनल ऑथर है, उसको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये चेंजिंग हुआ है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसको सेलेक्ट करके यहां से बोल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली यहां पे एक रेड लाइन अपीयर हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये सब चेंजिंग, ये सब कुछ आपने कर लिया, आपने फाइल को सेव किया और इसके बाद मैं ओरिजिनल ऑथर हूं, मैं आ गया हूं, और आने के बाद मैं क्या करता हूं, इस फाइल को ओपन करता हूं। ओपनिंग के बाद जब मैं इस फाइल को देखता हूं मैं तो कहता हूं यार इसमें तो चेंजिंग वगैरह हुए हैं। अब देखो ये भी चेंज है, ये भी इसमें कुछ नई एडिशन है, देखो यहां पर भी कुछ नई न्यू एडिशन है। तो जब इस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजिंग या डिलीशन या इंसर्शन या डिजाइनिंग वगैरह हुआ है। ठीक है, अब चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा रिव्यू में, और रिव्यू के बाद यहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिव्यूइंग पेन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मुझे फुल जो है डिटेल देगा। ये कह रहा है कि 3 रिविजन्स, मैंने 3 चीजों को एनालाइज किया है, मैंने नोट किया है। सबसे फर्स्ट वन, जाहिद इंसर्टेड, ये चीजें इसमें इंसर्टेड है, मतलब कि ये आपके डॉक्यूमेंट में नहीं था, ये इन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जाहिद फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड का मतलब कि ये इसने क्या किया हुआ है, ये इसने मतलब बोल्ड किया हुआ है। फॉर्मेटेड मतलब कि इसने फंड से इसको बोल्ड किया हुआ है। फिर कह रहे हैं जाहिद डिलीटेड, मतलब कि यहां पे एक पैराग्राफ था और ये पैराग्राफ इसने डिलीट किया हुआ है, मतलब कि यहां से इसने क्या किया है, डिलीट किया है। अब आपका डॉक्यूमेंट खराब नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको इतना पता चल गया है कि हाँ आपकी डॉक्यूमेंट में मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग जो आपकी कोलीग्स है वो इसमें चेंजिंग वगैरह करते हैं आपकी बदनामी के लिए या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं ओरिजिनल सेलेक्ट करूं तो देखो ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई किसी किस्म का चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑल मार्कअप सेलेक्ट करूं तो देखो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो रहा है कि इसमें कहां पे चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से नो मार्कअप सेलेक्ट करूं तो बस आपका बिल्कुल नॉर्मल डॉक्यूमेंट यहां पे डिस्प्ले। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मतलब कि यहां से आप जब ट्रैक चेंज सिक्योरिटी को एक्टिव करेंगे तो ट्रैक चेंज का फायदा यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का चेंजिंग भी हो तो ये रिवीजन में आपको डिस्प्ले करेगा कि इतनी इतनी चेंजिंग्स आपकी डॉक्यूमेंट्स में आया। ठीक है, समझ आ गया? और जब आप इसको खत्म करना चाहते हो तो खत्म करने के लिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और आप पासवर्ड देंगे। विदाउट पासवर्ड आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। जब आप स्टॉप करेंगे, आप इसमें किसी किस्म का चेंजिंग भी आप करेंगे तो कोई रिवीजन नहीं होगा, बस वो फाइल खत्म, वो डिलीट हो जाएगी। समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है वो है कमेंट सिक्योरिटी। मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का चेंजिंग ना हो सिवाय कमेंट के अलावा। अगर कोई बंदा किसी भी पैराग्राफ पे या किसी भी चीज पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो कमेंट की सूरत में मुझे दे। बाकी डॉक्यूमेंट में ये अलाउ नहीं है कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजिंग करें। तो जब मैं कमेंट पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये कमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। कमेंट सिलेक्शन से फायदा ये होगा कि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ कमेंट चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा, मतलब कोई भी चीज इसमें काम नहीं करेगा सिवाय कमेंट की।
अब कमेंट के साथ साथ यहां पर आपको कुछ एक्सपेक्शन या ऑप्शनल दिया हुआ है। मतलब क्या है कि आपको अगर एवरीवन यहां पर इसका मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूं कि यहां पर इस जगह पर अगर कोई बंदा लिखना चाहे एज अ कमेंट के तौर पे, तो मैं इसको अलाउ करता हूं कि हाँ यहां पे लिखे, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे क्लिक और क्लिक के बाद यहां एवरीवन पे मैंने क्लिक किया। जब एवरीवन पे क्लिक करूंगा तो एवरीवन के बाद यहां पे देखो एक कर्सर का निशान बन गया, नजर आ रहा है। मैं चिक हटा रहा हूं, देखो अब यहां पे देखो, यहां पे है कर्सर का निशान, नहीं है ना। जब मैं क्लिक करता हूं तो एक ऑटोमेटिकली ये एक कर्सर का निशान बन जाता है। इस कर्सर निशान का मतलब यही होता है कि ये जगह एक यूजर ने आपको अलाउ किया। यहां पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं, सिर्फ इस जगह में, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे पासवर्ड लगाए। पासवर्ड लगाने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करता हूँ, अलाउ नहीं है। मतलब कि अगर मैं होम में आ जाऊँ, बोल्ड इटालिक कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा इस चीज पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो वो रिव्यू में आएगा और यहाँ से कमेंट लगाए और कमेंट में बताएगा कि दिस वन पैराग्राफ इज वेरी इंफॉर्मेटिव, ये पैराग्राफ काफी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। मतलब कि कमेंट की सूरत में ये मुझे बता सकता है कि इसमें ये चेंजिंग करना है, ये सब चीजें करना है, लेकिन मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये किसी किस्म का चेंजिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। और अगर ये चाहता है कि मैं पेज के अंदर लिखूं, कमेंट के अंदर नहीं, पेज के अंदर लिखना चाहता हूं, तो मैंने एक जगह अलाउ किया, ये नजर आ रहा है। जब ये इसके अंदर क्लिक करेगा तो देखो ये इसको अलाउ होगा, अगर ये यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहिए ये लिख सके। लेकिन अगर इसके अलावा ये क्लिक करेगा तो फिर ये अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे नीचे मैसेज भी दे रहा है कि यू कैन नॉट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, आपकी सिलेक्शन लॉक्ड है, आप लिहाजा यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर किसी किस्म का चेंजिंग पॉसिबल नहीं। आगे समझ। तो इस सिक्योरिटी में सिर्फ क्या अलाउ होता है, कमेंट अलाउ होता है। अगर आपको कमेंट देना है तो आप प्रॉपरली कमेंट इसको दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इस तरह एक सिक्योरिटी है, समटाइम पे मैं स्टूडेंट को असाइनमेंट देता हूँ तो स्टूडेंट क्या करता है, समटाइम पे स्टूडेंट्स क्या करता है, बस उससे जो है वो भारी मेहनत नहीं होता, वो क्या करता है बस डायरेक्टली उस चीज को किसी के साथ कॉपी करते हैं, न्यू फाइल में जाके उसको पेस्ट करता है और सेव करता है कि सर मैंने बना लिया, ठीक है ना। सम टाइम पे स्टूडेंट ये काम करता है। तो अब उस स्टूडेंट के लिए हमने उस डॉक्यूमेंट पे एक सिक्योरिटी लगाया होता है, ठीक है। वो सिक्योरिटी होता है फिल इन फॉर्म सिक्योरिटी, जिसमें किसी किस्म की सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट कोई भी चीज काम नहीं करेगा, बस सिवाय रीड के अलावा कोई भी चीज इसमें काम नहीं करता। फिल इन फॉर्म एक ऐसा सिक्योरिटी है मेथड के अंदर जो सिर्फ डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हो, बाकी किसी किस्म का कॉपी पेस्ट चेंजिंग कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। फिल इन फॉर्म पे क्लिक करता हूं, यस, इसके बाद स्टार्ट एंड फोर्स और यहां पे मैंने पासवर्ड लगाया। अब देखो यहां पे मैं सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, देखो मैं डबल क्लिक करता हूं फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डीसेलेक्ट, कंट्रोल ए, इसमें काम नहीं करता। मतलब इसमें किसी किस्म की चेंजिंग, कॉपीराइट, इसमें कोई भी चीज ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये कैसा सिक्योरिटी है जो आप चाहते हो कि मैं किसी बंदे को डॉक्यूमेंट दे रहा हूं लेकिन वो किसी किस्म का कॉपीराइट ना बनाए, किसी किस्म का मतलब फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग ना करे या कोई और चीज इसमें ऐड ना करे, तो इन सब चीजों के लिए फिर हम फिल इन फॉर्म सिक्योरिटी को यूज करते हैं, समझ आ रहा। और फिल इन फॉर्म सिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट वन आपके साथ है नो चेंज रीड ओनली, जो पहले दिन पे मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मतलब कि आपके साथ जो मार्क इज फाइनल और आपके साथ जो बेसिकली मार्क इज फाइनल सिक्योरिटी है, ठीक है। अब मैंने रीड मोड को सेलेक्ट किया, मतलब नो चेंज रीड ओनली, यहाँ पर वही एवरीवन का ऑप्शन है। अगर आप अलाउ करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक प्लेस को, मैं अलाउ नहीं करना चाहता, स्टार्ट। और इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड होगा। लेकिन अगर कोई बंदा इससे कॉपी लेना चाहे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये कर सकेगा। फिल इन फॉर्म के अलावा नो चेंज रीड ओनली, कमेंट सिक्योरिटी और ट्रैक चेंज, इसमें डॉक्यूमेंट को कॉपीराइट आप कर सकते हो, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट से कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हो, फिर आप इसमें कोई जो भी आप चेंजिंग करना चाहे आप कर सकते हो। लेकिन फिल इन फॉर्म एक ऐसा सिक्योरिटी है जो रीड के अलावा आपको और फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। आगे समझ, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो ये आप लोगों का था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। क्या चीज था आप लोगों का, ये आप लोगों का था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब कि इसमें हमने डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज हमने डिस्कस किए, मार्क इज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमने इन तीन चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। अच्छा, इसमें ये दो चीजें इंक्लूडेड है, एक इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, एक मैनेज डॉक्यूमेंट। ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर से निकला हुआ है। इंस्पेक्टर का मतलब टू चेक द हिडन प्रॉपर्टीज, हिडन प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चेक फॉर इश्यूज,
चेक फॉर इश्यूज का मतलब कि आपकी डॉक्यूमेंट में जितनी भी इश्यूज आते हैं उस इश्यूज को चेक करना, चेक एंड बैलेंस करना कि ये इशू कहां से आया, क्यों आया और इसको हम रिकवर किस तरह करेंगे। अब इसमें सबसे पहला फर्स्ट वन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर फॉर एग्जांपल आता हूं और यहां पर मैंने इसको ऐड किया और यहां पर मैं क्लिक करके इसको हेडन करता हूं। मैंने इसको हेडन किया, इस तरह मैंने डिफरेंट चीजें इसमें ऐड किया। अब मैं क्या करता हूं, फाइल में जाता हूं, जाने के बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यस। इसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे इंस्पेक्ट के नाम से या जिस नाम से भी आपको सेव करना है इसको सेव करने के बाद आपको बता रहे कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर आ गया। टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सेलेक्टेड कंटेंट्स क्लिक इंस्पेक्ट। ये जितने भी कंटेंट यहाँ पे सेलेक्टेड है मैं चाहता हूं कि ये चेक करना चाहता हूं मैं कि ये आपकी डॉक्यूमेंट में है या नहीं है, तो चेक करने के लिए मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। जब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा जो जो चीजें आपकी डॉक्यूमेंट में है तो वो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखो कमेंट, रिवीजन एंड एंड नोटेशन ये आपकी डॉक्यूमेंट में है। सेकंड वन, आपकी डॉक्यूमेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, अदर भी है, मतलब अदर का नेम और उसका सारा डिटेल भी है। इसके बाद आपकी जो कस्टम एक्सएमएल डेटा है वो भी यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा हिडन टेक्स्ट ये भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ हाइड किया हुआ है ना, वो भी इसमें मौजूद है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट को डिलीट करना है, मुझे डॉक्यूमेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी डिलीट करना है, मुझे एक्सएमएल की डेटा को भी डिलीट करना है, देखो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट से खत्म हो रहा है, ठीक है। मुझे हिडन टेक्स्ट को भी रिमूव करना है और री इंस्पेक्ट एंड क्लोज। देखो आपकी डॉक्यूमेंट में जितनी भी कमेंट वो एक्स्ट्रा चीजें थी, जो प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने वहां से रिमूव किया है, तो आपका डॉक्यूमेंट अब स्मूथली वर्क हो गया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अब वर्किंग में है, मतलब कि जो हिडन प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी और आपने चाहे कि जिसको खत्म करना चाहता हो तो वो आप वहां से क्या हो गया, वहां से खत्म हो गया। अब दोबारा अगर मैं इसको री इंस्पेक्ट करूं, मैं अगर इसको यहां से इंस्पेक्ट में जाके इसको दोबारा री इंस्पेक्ट करूं तो वो प्रॉपर्टी पे यहां पे डिस्प्ले नहीं होगी। देखो यहाँ पे सब चेक है, मतलब कि नो आइटम वी आर फाउंड, देखो इसमें कुछ भी नहीं, एक्सएमएल डेटा है, उसको मैं रिमूव की, अब देखो ऑटोमेटिकली ये सब परफेक्ट है। आपकी जितने भी प्रॉपर्टीज है वो आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी एक्टिव नहीं है। समझ आ रहे हैं मेरी बात का? तो यहाँ से आप ये सब चीजें प्रॉपरली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द कंटेंट दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। मतलब क्या है कि सम टाइम पे इस तरह होता है कि हम डिफरेंट कमांड्स को गलत यूज करते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं, यहां पे मैं हेडिंग 1 देता हूं। अब देखो हेडिंग हम एक खास टॉपिक को देते हैं, मतलब कि एक शॉर्ट टॉपिक होता है, इसको हम हेडिंग देते हैं। अब ये तो मैंने पूरे पैराग्राफ को मतलब हेडिंग में मैंने कन्वर्ट किया है। सो ये एक तरीका गलत है जो हम पूरी पैराग्राफ को एज अ हेडिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरी पैराग्राफ को हम एज अ हेडिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं फाइल में और इसके बाद मैं यहां पर चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करूं तो देखो यहां पे मुझे ये बता रहे हैं इंस्पेक्ट रिजल्ट, ये वार्निंग बता रहे हैं, मुझे वार्निंग बता रहे हैं कि हेडिंग इज टू लॉन्ग। आपने जो हेडिंग यूज किया ये काफी लॉन्ग है, तो कोई इतनी लॉन्ग हेडिंग को रीड नहीं कर सकता। हेडिंग एक शॉर्ट वर्ड होता है जो आपकी नीचे जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या होता है, उसको डिस्प्ले करता है, मतलब उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ये पैराग्राफ जो है इज अ हेडिंग यूज किया, तो ये हेडिंग काफी लॉन्ग है, लिहाजा आप इसको शॉर्ट करें। तो अगर मैं इसको फिर नॉर्मल करके यहां पर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हिस्ट्री, यहां पर मैंने एक टॉपिक लिखा और इसको सेलेक्ट करके मैंने यहां हेडिंग में इसको कन्वर्ट किया। समझ आ रहे? अब देखो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परफेक्ट है। देखिए नो एक्सेसिबिलिटी इशू यूर फाउंड, यहां पे एक्सेसिबिलिटी इशू आपको ये फाउंड नहीं है। जिस तरह आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट चीजों को आप गलत यूज करते हो, तो यहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी चेकर में बता रहे हैं कि जी ये चीज आपने गलत यूज की, यूज तो किया है लेकिन गलत यूज किया, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात का? तो ये एक्सेसिबिलिटी चेकर है। अच्छा, नेक्स्ट वन आपके साथ सबसे जो लास्ट है वो है चेक कंपैटिबिलिटी। चेक कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सम टाइम पे ये होता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक डॉक्यूमेंट बनाया FEL, यहां से मैंने क्या किया, अच्छा ये मैंने सिंपल एक्टेक्स मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, सिंपल एक्टेक्स मैंने यहां पे ऐड किया।
फ्रेश डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर देता हूँ। इसके बाद FEL, ठीक है, ये एक नेम मैंने यहाँ पर ऐड किया। इसके बाद स्टाइल को मैंने इम्पैक्ट सेलेक्ट किया। आफ्टर द सिलेक्शन मैंने इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाया। क्या बनाया? इस प्रॉपर्टीज के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर फिल के अंदर ग्रेडियंट फिल, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक सैम्पल डिज़ाइन। अच्छा, मैंने सिंपल ये वाला एक डिज़ाइन बनाया, और इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मैंने यहाँ से इसका आउटलाइन ब्लैक और इसकी आउटलाइन की साइज को मैंने थोड़ा सा। अब देखो ये सिंपल एक डिज़ाइन मैंने बनाया। अब मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ? 2016 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इस फाइल को मैं सेव करूँ और किसी बंदे को दे दूँ और उसके पास MS Office 2007 है या 10 है या 13 है, तो क्या ये वर्जन उसमें एक्सेसिबल होगा? फिर ये जितना भी आपके साथ टेक्स्ट हो, ये स्टाइल्स वगैरह है, तो ये वहां पे एक्सेसिबल होगा या एक्सेसिबल नहीं होगा? इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे और आप यहां पर आएंगे, कहां पे? चेक कंपैटिबिलिटी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये तो बिल्कुल जबरदस्त प्रॉपर तरीके से ये तो परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं फाइल में जाता हूं, सेव एज, ब्राउज, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इसको मैं ओल्ड वर्जन में सेव करूंगा, मतलब 97 2003 डॉक्यूमेंट में सेव करूंगा। 97 2003 MS Office में मैं सेव करता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और आफ्टर द सिलेक्शन जिस तरह भी मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखो ये मुझे आपके साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपैटिबिलिटी चेकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने इफेक्ट ऑन टेक्स्ट विल बी रिमूव। आपने इस टेक्स्ट के ऊपर जितने भी इफेक्ट अप्लाई किए वो 2016 में आपने अप्लाई किए, वो एबिलिटी 2003 या 7 या 8 या 10 में नहीं है। तो लिहाजा ये जितने भी इफेक्ट्स है ये यहाँ से रिमूव हो। तो अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए तो कंटिन्यू, देखो वो सारा डिजाइन खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। देखो ये कमांड डिसेबल भी होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिसेबल हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली इस MS वर्ड को मैंने ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट किया। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करूं, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाऊं, वर्ड आर्ट को चेक करूं, देखो ये ओल्ड स्टाइल यहाँ पे आ गया है। अगर मैं 2016 को यहाँ पे ओपन करूं, 2016 को, फिर इसमें ये डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन ओल्ड वर्जन में है। देखिए ये डिफरेंट डिजाइन इसमें अवेलेबल है। तो इसमें जो नई नई कमांड है, देखो ऑनलाइन वीडियो स्टोर, ये ओल्ड वर्जन में नहीं है, तो एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल है। जो कमांड्स ओल्ड वर्जन में नहीं है, देखो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसेबल हो रहा है, नजर आ रहे हैं ना। इसमें जो देखो ये मेन्यू तो बिल्कुल है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली देखो ये डिसेबल हो गया है। इस तरह लेआउट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो डिफरेंट कमांड्स, वो डिसेबल। जो कमांड यहाँ से डिसेबल हुआ है, इसका मतलब कि ये ओल्ड वर्जन में नहीं है, ये न्यू वर्जन में जो है ऐड हुआ है। तो लिहाजा सम टाइम पे हम इसको चेक करते हैं, कंपैटिबिलिटी को हम चेक करते हैं कि जी ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में क्या क्या चीजें सपोर्टेबल है और क्या क्या चीजें सपोर्टेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए हम आएंगे और यहां से चेक करेंगे, क्या चीज? चेक फॉर इशू से हम इसको चेक करेंगे। और लास्ट वन आपके साथ है मैनेज डॉक्यूमेंट्स। मैनेज डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सम टाइम पे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लाइट चला जाता है, या लैपटॉप में डायरेक्टली चार्ज खत्म हो जाता है, या मतलब सम टाइम पे लैपटॉप डायरेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो जब ऑटोमेटिकली लैपटॉप ऑफ हो जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट रनिंग में है, तो आप चाहते हो कि इस रनिंग डॉक्यूमेंट को मुझे ये डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसको दोबारा लाने के लिए फिर आप जाएंगे फाइल और यहां पर आएंगे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। ये रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम इस पे काम कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली पता नहीं डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है और वो फाइल खत्म हुआ है, ठीक है। अब देखो ये फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट 1 है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये टेम्पररी आपकी कंप्यूटर में देखो सेव है, ठीक है। ये आपकी टेम्पररी कंप्यूटर में सेव है। अगर आपको परमानेंट सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो सम टाइम पे हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो वो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट चले जाते हैं तो इट मीन चले जाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो है वो फाइल टेम्परली में चला जाता है। फिर दोबारा अगर आपको रिकवर करना है तो आप वहां से फिर रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके साथ था एनफो कमांड, और एनफो के अंदर जितने भी डिटेल्स थे वो हमने सब डिस्कस किए। कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज को लिटिल बिट डिस्कस करेंगे और फिर आगे जाएंगे फर्दर इस कमांड को मजीद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।